आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लिंग। उसके लिए आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 17 ओपन करेंगे, वहाँ है लिंग। तो बच्चों, व्यक्ति या तो पुरुष हो सकता है अथवा लड़का, या फिर स्त्री अथवा लड़की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं स्त्री और पुरुष की। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये हैं शिक्षक, तो ये क्या हैं? पुरुष हैं। और ये हैं शिक्षिका, क्या है? स्त्री है। ऐसे ही हम बात करें अगर छात्रों की, तो छात्र अर्थात लड़का और छात्रा अर्थात लड़की। तो यहाँ पर हमें बच्चों क्या पता चल रहा है? व्यक्ति के लिंग का पता चल रहा है कि वो स्त्री है या पुरुष है। तो आइए हम परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के, किसकी बात कर रहे हैं हम? संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। किसे लिंग कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। अब अभी हमने बात की थी कि व्यक्ति या तो स्त्री हो सकती है या फिर पुरुष। तो यहाँ पर लिंग के भेद हैं, वो कितने हैं? 2। कितने भेद होते हैं लिंग के? 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग की। बच्चों, आपके घर में कई सारे व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आपके पापा, आपके दादाजी, आपका भाई, और भी कई सारे रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि चाचा, मामा, नाना। ये सब क्या हैं? पुरुष हैं। और इनके नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति में आते हैं। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चले वो क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। तो परिभाषा देखते हैं हम पुल्लिंग की। जो शब्द पुरुष जाति की पहचान कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। किसकी पहचान कराते हैं? पुरुष जाति की। जैसे यहाँ आपको उदाहरण दे रखें, दादाजी, राजा, कबूतर, चूहा। ये सभी शब्द जो हैं किसकी पहचान करा रहे हैं? पुरुष जाति की। अब यहाँ हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। इस चित्र में जो है वो कौन है? बूढ़ा। और ये क्या है? एक पुरुष है। तो ये हमें क्या बता रहा है? पुल्लिंग शब्द बता रहा है। ये है धोबी। धोबी क्या है? एक पुरुष है। तो ये भी हमें किसका बोध करा रहा है? पुरुष जाति का। तो ये भी क्या कहलाया? पुल्लिंग। ऐसे ही ये है घोड़ा। घोड़ा भी हमें पुरुष जाति का ही बोध करा रहा है, तो ये भी पुल्लिंग शब्द हुआ। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। जैसे आपके घर में पुरुष होते हैं, उसी तरीके से स्त्रियां भी होती हैं। जैसे आपकी माता, आपकी बहन, नानी, चाची, दादी, ये सभी क्या है? स्त्रियां हैं। तो ये शब्द जो हैं वो किसका बोध कराते हैं? स्त्री जाति का। तो परिभाषा देखते हैं। जो शब्द स्त्री जाति की पहचान कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। किसकी पहचान कराते हैं? स्त्री जाति की। जैसे दादी जी, रानी, कबूतरी और चूहिया, ये सभी किसकी पहचान करा रहे हैं? स्त्री जाति की। तो ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मोरनी। मोरनी भी हमें किसकी पहचान कराती है? स्त्री जाति की। तो ये किस में आएगा? स्त्रीलिंग। ऐसे ही ये है बुढ़िया। तो ये क्या है? स्त्री है। तो ये हमें किसकी पहचान करा रही है? स्त्री जाति की। तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग। गाय। गाय भी किसकी पहचान कराती है? स्त्री जाति की। तो ये भी क्या हुआ? स्त्रीलिंग। अब कुछ विशेष बात जानते हैं बच्चों। भाषाओं और नदियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। ये हमें याद रखना है कि भाषाएं जो होती हैं, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं और जितनी भी नदियां बहती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे तो अगर आप बताएं तो क्या कभी आप बोलते हैं कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है? नहीं ना। हम क्या बोलेंगे? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। ऐसे ही गंगा नदी। गंगा नदी बह रही है। कभी आपने बोला है कि गंगा नदी बह रहा है? नहीं बोला ना। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अब हम यहाँ पर कुछ स्त्री और पुल्लिंग शब्दों के बारे में देखते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द है आपका गायक, जो कि गाना गाता है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, गायिका। गुड्डा, जिससे आप खेलते हैं, ये क्या है, पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग क्या है, गुड़िया। ऐसे ही बाघ, बाघ पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग होगा बाघिन। सिंह, सिंह भी क्या है, पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, सिंहनी। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 18 पर आएंगे, वहां आपको मिलेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1 देखते हैं बच्चों। चित्र देखकर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग से मिलाइए। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हैं बच्चों, एक तरफ स्त्रीलिंग है और दूसरी तरफ है पुल्लिंग। यहाँ पर स्त्रीलिंग को आपको पुल्लिंग से मिलान करना है, तो स्केल से रेखा खींचकर आप इसका मिलान करेंगे। जैसे पहले चित्र में आपको दे रखी है लड़की, तो लड़की का पुल्लिंग होता है लड़का, तो रेखा खींचकर आप इसका मिलान करेंगे। इधर आपको दिए है अध्यापिका, अध्यापिका का पुल्लिंग शब्द होगा अध्यापक, तो हम यहाँ पर अध्यापक से इसका रेखा खींचकर मिलान करेंगे। इस प्रकार हम बाकी के प्रश्न भी पूरे करेंगे बच्चों। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर, जो पृष्ठ संख्या 19 पर है। नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्दों के सामने सही स्त्रीलिंग शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हैं और यहाँ से आपको स्त्रीलिंग शब्द ढूंढ करके लिखने हैं। जैसे पहला शब्द हमें दिया है भाई, तो भाई का स्त्रीलिंग होता है बहन। इस प्रकार हम बाकी के शब्द भी लिखकर देखते हैं बच्चों। दूसरा है राजा, राजा का स्त्रीलिंग होता है रानी, ल पर बड़ी की मात्रा लगेगी, रानी। उसके बाद है लेखक, लेखक का स्त्रीलिंग होता है लेखिका, ल पर ए की मात्रा और ख पर छोटी ई की मात्रा और क पर आ की मात्रा, लेखिका। इसके बाद है बैल, बैल का स्त्रीलिंग शब्द होता है गाय, ग पर आ की मात्रा और य, गाय। और अंतिम है दादा, तो दादा का स्त्रीलिंग शब्द होता है दादी, तो द पर आ की मात्रा और दूसरे द पर बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बन गया दादी। अब हम प्रश्न 3 पर आते हैं बच्चों, जो पृष्ठ संख्या 19 पर ही है। प्रश्न 3, भिन्न लिंग वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ लिंग शब्द दिए हुए हैं, इनमें से जो अलग लिंग वाले शब्द हैं उन पर आपको गोला लगाना है। जैसे क में आपको दिया है धोबी, माली, मोची और नौकरानी, तो यहाँ पर धोबी, माली और मोची जो हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं और नौकरानी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो अलग लिंग वाला शब्द कौन सा हो गया, नौकरानी, तो हम नौकरानी पर गोला लगाएंगे। ख में देखिए मैना, कोयल, कबूतर, सिंहनी, तो यहाँ पर भिन्न लिंग वाला शब्द कौन सा है बच्चों, कबूतर, क्योंकि ये पुल्लिंग है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। ग लोटा, गिलास, कटोरी, डिब्बा, यहाँ पर भिन्न लिंग कौन सा है, कटोरी, क्योंकि कटोरी स्त्रीलिंग है और बाकी सारे शब्द पुल्लिंग हैं, तो हम कटोरी पर गोला लगाएंगे। घ माँ, बहन, पत्नी, पिता, तो यहाँ पर भिन्न लिंग कौन सा है, पिता, क्योंकि पिता पुल्लिंग है और बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो हम पिता पर गोला लगाएंगे। अड़ पेड़, डाली, पत्ता, फल, यहाँ पर डाली जो है वो भिन्न लिंग है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, बाकी सारे शब्द पुल्लिंग है, तो हम डाली पर गोला लगाएंगे। अब हम इसका कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। प्रश्न 1, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें रिक्त स्थान भी दिए हैं और उसके साथ हमें 2 विकल्प भी दिए हैं। सही विकल्प छांट करके हमें यहाँ पर खाली जगह में भरना है। जैसे क वाक्य देखते हैं, रिक्त स्थान, बहुत तेज दौड़ने लगा। कौन दौड़ने लगा, घोड़ा या घोड़ी, तो यहाँ पर लगा अर्थात ये पुल्लिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे घोड़ा, तो यहाँ आ जाएगा घोड़ा।
बाकी के वाक्य देखते हैं कॉपी वर्क में बच्चों। ख वाक्य, मेरी रिक्त स्थान मुझे कहानी सुनाती हैं। विकल्प दिए हैं दादाजी और दूसरा विकल्प है दादी जी। तो कहानी सुनाती हैं तो क्या होगा, स्त्रीलिंग है तो क्या आना चाहिए, दादी जी। तो यहां हम लिखेंगे दादी जी। ग वाक्य देखिए, रिक्त स्थान जंगल का राजा होता है। सिंह या सिंहनी, तो जंगल का राजा कौन होता है, सिंह। तो यहां पर आएगा सिंह। घ देखिए, मेघा के पास नाचने वाली रिक्त स्थान है। वाली लिखा हुआ है तो क्या आना चाहिए, गुड्डा या गुड़िया। तो उत्तर है गुड़िया। और अंतिम वाक्य है, रिक्त स्थान सफाई कर रहा है। नौकर या नौकरानी, तो कर रहा है तो पुल्लिंग है तो यहां पर आएगा नौकर। तो ये हुआ इस पार्ट का कॉपी वर्क बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लिंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।